इसलिए कहा जाता है कि यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, वो सिर्फ तथास्तु 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 कर रहा है। सोच समझ के मांगो क्या चाहिए। आपको अपने अंदर विजिबल चेंजेस दिखेंगे। लोग आकर आपसे पूछेंगे कि भाई तुमने ऐसा क्या करा है। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि आपने अपने वुंडेड सेल्फ में भी जो मांगा आपको वो मिल तो गया, लेकिन वो मिलने के बाद भी लाइफ में सुकून नहीं आया। और अब मैं आपके साथ वो तरीके भी डिस्कस करूंगी जिसने मेरी हीलिंग में मुझे बहुत हेल्प करी थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लैरिटी पे बहुत बात करता है कि अपने इंटेंशंस क्लियर रखो, बिल्कुल क्लियर रहो अपने दिमाग में कि आपको क्या चाहिए। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है क्या चाहिए, और कई लोग अपने वुंडेड सेल्फ के थ्रू अपने गोल डिसाइड कर रहे होते हैं कि रिलेशनशिप चाहिए या पैसा चाहिए। उनको एग्जैक्टली वो नहीं चाहिए, लेकिन उनका वुंडेड सेल्फ ये डिसाइड कर रहा होता है। और आज का वीडियो देखकर आप क्लियर हो जाएंगे ये समझने के लिए, अगर आपका हील्ड सेल्फ कुछ मांगेगा तो वो क्या मांगेगा, उसको कितनी क्लैरिटी रहेगी, और आपका वुंडेड सेल्फ कैसे आपकी लाइफ की चॉइसेस। वुंडेड सेल्फ मतलब आपका हर्ट पार्ट, आपका ट्रॉमेटिक पार्ट, आपका जो नेगेटिव बिलीफ वाला पार्ट है, वो पार्ट जो लाइफ में मांग रहा है या जो मैनिफेस्ट कर रहा है वो बिल्कुल उल्टा है। इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन या क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि कोई इंसान है जिसका नाम है ए। अब ये जो ए है ये बहुत सुंदर है, समझदार है, मगर उसे लगता है कि वो सुंदर नहीं है। वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, उसमें कहीं कुछ कमी है। तो अब ये जो ए है, ये ए क्या मांगेगा या मांगेगी? सुंदर दिखना, अच्छा दिखना। अपना सारा टाइम और एनर्जी वो उसी चीज पर लगाएंगे। और उनकी चॉइसेस लाइफ की कैसी होगी? ज्यादा स्किन ट्रीटमेंट, स्किन केयर, डरमेट के पास जाना, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, और सारा टाइम इन्हीं सारी चीजों में वेस्ट कर देना। दूसरे लोगों से वैलिडेशन मांगना कि हाँ ये अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए अपने बाल, अपनी स्किन, बस इन्हीं चीजों पे काम करते रहना करते रहना करते रहना। क्योंकि ये अपने आप को दुनिया की नजर से देखते हैं, इनको मालूम है इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, और लेकिन इनको दुनिया को वो नहीं दिखने देना। इसलिए ये दुनिया के थ्रू कि नहीं यू आर परफेक्ट, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छी हो। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इनका एक्चुअल इंटेंट क्या है। दे आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड कि यस वी आर गुड। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बी। ये जो बी नाम का व्यक्ति है, ये दुनिया के बनाए हुए जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं या पैरामीटर्स है उसमें कोई खास खरा नहीं उतर रहा है, लेकिन इसको इस बात से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। इसके लिए लुक्स इतने मैटर नहीं करते, उसको लुक्स से रिलेटेड एज सच कोई हीन भावना नहीं है अपने अंदर। अब इसकी चॉइसेस क्या होंगी लाइफ में और उसके एक्शंस क्या होंगे? क्या अभी भी आपको लगता है अपना स्किन केयर, हेयर केयर, कपड़े रिपीट नहीं करना, वैलिडेशन, क्या अभी भी ये इसी तरह से काम करेगा? नहीं। इसकी चॉइसेस क्या होंगी? ये अपनी स्किल को ठीक कर रहा होगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी फाइनेंशियल स्किल्स, लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दे रहा होगा। तो अब आपको एक हील्ड सेल्फ और एक वुंडेड सेल्फ में अंतर समझ में आ गया कि जब आपका वुंडेड सेल्फ, जो जख्मी पार्ट है आपके अंदर का, जिसको हीलिंग की जरूरत है, वो जब कोई चीज मांगता है तो वो क्या मांगता है, और जब कोई हील्ड इंसान कोई चीज मांगता है तो उसकी चॉइसेस क्या होती हैं। अब मान लो ये जो ए नाम का शख्स था, जो हमेशा ब्यूटी और स्किन केयर में था, ये हील हो गया या हील हो गई। उसका कॉन्फिडेंस पहले से हाई है, उसको भी समझ आ गया है कि ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा भी लाइफ कुछ है, और वो खुश रह सकती है या रह सकता है, और वो जैसा है वैसा ही ठीक है। ही और शी इज इनफ। अब जब ये ए हील्ड होने के बाद इसकी चॉइसेस क्या होंगी? क्या अभी भी सिर्फ स्किन केयर और हेयर केयर और लोगों से वैलिडेशन, क्या अभी भी ये सिर्फ इसी में लगा या लगी रहेगी, या अब कुछ अलग तरीके से लाइफ जिएगा या जिएगी? क्या लगता है आपको? ये डिफरेंस होता है वुंडेड सेल्फ और हील सेल्फ में। इसलिए हीलिंग पर बहुत बात की जाती है, क्योंकि जब आप हील होते हैं आपकी साइकी का वो हिस्सा हील होता है, आपके डिसीजन मेकिंग, आपकी चॉइसेस, लाइफ जीने का जो तरीका है, आपका व्यवहार, सब कुछ बदलने लग जाता है। आपके ट्रिगर्स भी हील होने लग जाते हैं। पहले जो चीजें आपको ट्रिगर करती थी अब वो नहीं करती। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि आपने अपने वुंडेड सेल्फ में भी जो मांगा आपको वो मिल तो गया, लेकिन वो मिलने के बाद भी लाइफ में सुकून नहीं आया। हो सकता है एक्चुअल नीड वो थी ही नहीं, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी।
इसलिए कहा जाता है कि यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, वो सिर्फ तथास्तु 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 कर रहा है। सोच समझ के मांगो क्या चाहिए। मैं अपनी डे टू डे लाइफ में यही देखती हूँ कि वो क्लाइंट जो मेरे साथ काम कर रहे थे, पहले सेशन से ही हील होने लग जाते हैं और उनकी चॉइसेस में चेंज आने लग जाते हैं। वाइब्रेशन हाई होने लग जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब पहले जिनमें सेल्फ डाउट था, अब उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ रहा है, डिटैचमेंट आ रहा है, कंपैशन और काइंडनेस बढ़ रही है। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं या आपने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस करा है तो कमेंट में टाइप करें अग्री। और अब मैं आपके साथ वो तरीके भी डिस्कस करूंगी जिसने मेरी हीलिंग में मुझे बहुत हेल्प करी थी। मतलब जब तक मैं इन सारी मोडालिटीज में गई थी, हिप्नोसिस, एनएलपी, ईएफटी, सीबीटी, इनर चाइल्ड हीलिंग, इन सारी चीजों में जाने के पहले जब मैंने एकदम स्क्रैच बेसिक से स्टार्ट करी थी, मैं बहुत वुंडेड सेल्फ थी, मेरा बचपन बड़ा हॉरिबल सा था। लेकिन जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी, आई एम श्योर वही चीज़ें आपको भी हेल्प करेंगी। लेकिन एक बात तय है, खुद पर काम करना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी इन चीज़ों को क्लीन करना चाहते हैं, मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप खुद से काम करना चाहते, हाँ, इसमें मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप मेरे साथ ही काम कीजिए। अगर आप किसी और के साथ भी कनेक्टेड फील करते हैं, आपको उसकी बात समझ में आती है, आपको बड़ा अच्छा सा क्विक रिलीफ मिल रहा है अपनी लाइफ में कि नहीं यार, इस इंसान के साथ जब से मैंने काम करना स्टार्ट करा है, मेरी लाइफ में ऐसे बदलाव आ रहे हैं, मुझे मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर इस तरह के साइन आपको अपने थेरेपिस्ट के साथ या अपने कोच के साथ मिलते हैं, देन कंटिन्यू। खुद पे काम करना इंपॉर्टेंट है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। एंड सफरिंग इज एन इग्नोरेंस। सफरिंग अपने आप में एक अज्ञानता के कारण सफर करता है इंसान। जैसे जैसे ज्ञान और जैसे जैसे वो खुद को जानने लग जाता है, ज्ञान उसको अपने बारे में मिलने लग जाता है, लोगों के बारे में मिलने लग जाता है, वो हील होने लग जाता है, सफरिंग बहुत कम हो जाती है। तो अब जल्दी से उन चीज़ों के नाम लिख लीजिए जिन्होंने मुझे हेल्प करी थी और जो आपकी फॉर श्योर हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, रीडिंग। अब आप बोलेंगे रीडिंग और सफरिंग का क्या कोई कनेक्शन है? बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब आप पढ़ते हैं दूसरों के बारे में और आपको पता चलता है कि उनकी लाइफ में भी वही सफरिंग थी, वो भी उस स्ट्रगल करके वहाँ से आगे निकले हैं, आपको उनके फुटप्रिंट्स फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर ये समझ में आता है कि दुनिया में एक मैं ही अकेला नहीं हूँ जो इमोशनली सफ़र कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने करा है और वो बाहर भी निकल गए हैं इस चीज़ से। ये आपके अंदर होप, नॉलेज सब बढ़ाती है, आपको खुद पर काम करना सिखाती है कि इनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, मुझे भी करनी है। सेकंड, जर्नलिंग। जर्नलिंग एक इतना इम्पॉर्टेंट टूल है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अंडररेटेड है। लोग आजकल लिखना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करते हैं ना, वो जो प्रॉब्लम आपके अंदर थी आपको एग्जैक्टली दिखाई भी नहीं दे रही थी। मैं हमेशा एक कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ, कॉकरोच आप तभी भगा सकते हो जब वो आपको दिखाई दे रही है। दिखाई नहीं दे रही है तो कैसे भगाओगे? इन द सेम वे, प्रॉब्लम आप बेहतर तभी सॉल्व कर सकते हो जब वो आपके अंदर से निकल के बाहर आए और आप उसको साक्षात अपनी आंखों से देख पाएं। जब आप जर्नलिंग करेंगे तो तीसरा जो टूल है वो अपने आप बैकग्राउंड में चल रहा होगा, जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर मैं 2 शब्दों में आपकी लाइफ आसान करने की बात करूं तो वो 2 शब्द रहेंगे, नो योरसेल्फ। अपने आप को जाने। जितना आप खुद को जानते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ ईजी होती जाएगी। तो खुद को जानते जानते अपने अंदर बदलाव भी होने लग जाते हैं। वो एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है जो काम कर ही रहा होता है। नंबर 4, सेल्फ लव। हम खुद ही के सगे नहीं है, किसी और के क्या हो पाएंगे। हम खुद ही से कमिटेड नहीं है, किसी और के क्या हो पाएंगे। तो पहले अपने हो जाओ, बाद में किसी और के होना। पहले अपनी लाइफ से कमिटेड रहो, अपने गोल्स, अपनी जिम्मेदारी से कमिटेड रहो। खुद की जिम्मेदारी, खुद के प्रति आपकी जिम्मेदारी, दैट इज सेल्फ लव। अपने बुरे वक्त में अपने साथ रहो, अपने बुरे वक्त में अपना कंधा खुद बनो, यहाँ वहाँ कंधे मत ढूंढो। लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, ग्रैटिट्यूड। ये जो 5 मैंने टूल्स की बात करी है आपसे, ये एक एक अपने आप में इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि एक टूल आपकी लाइफ चेंज करने के लिए काफ़ी है। सोचो इन 5 में से अगर आपने 2 या 3 भी अपना लिए तो क्या होगा। और यहाँ से आपकी चॉइसेस, आपका वुंडेड सेल्फ, आपका पास्ट, सब कुछ हील होने लग जाता है। और बहुत लंबा टाइम नहीं चाहिए होता है इन चीज़ों के लिए। आपको मुश्किल से 6 महीने भी अगर आपने लगकर अपने ऊपर काम कर लिया, आपको अपने अंदर विजिबल चेंजेस दिखेंगे। लोग आकर आपसे पूछेंगे कि भाई तुमने ऐसा क्या करा है, तुम तो बदल रहे हो। तो चलिए खुद पे काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट, इसका जो सौभाग्य प्राप्त होगा वो भी आप ही को मिलने वाला है। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।